Hello everyone. So we are discussing a very important topic in bond valuation, that is about YTM and YTC, yield to maturity and yield to call. Till now in the playlist we have discussed about YTM, we have discussed about the practical questions on YTM. But in this video I'll be more focusing on YTC. But before that, let me clear you about the difference between YTM and YTC, and then we'll discuss one practical question जिसमें हम दोनों निकालेंगे YTM and YTC. So let us start with it. तो see, एज हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है, यील्ड टू मैच्योरिटी मींस कि भाई इन्वेस्टर ने अगर बॉन्ड बाय किया है और अगर उसको वो मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो उसको उस पर कितना रिटर्न जनरेट होगा, तो वो हमें वाईटीएम बताता है. लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिसको कंपनी पहले ही स्पेसिफाई कर देती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम इस बॉन्ड को कॉल कर सकते हैं, तो उसको हम कॉलेबल बॉन्ड्स बोलते हैं. तो मान लीजिए 10 ईयर्स की बॉन्ड की लाइफ थी, तो कंपनी बोलती है 5 ईयर्स के बाद हम कभी भी बॉन्ड को कॉल कर सकते हैं, तो वो हो गए कॉलेबल बॉन्ड्स. आपने 6 साल बॉन्ड होल्ड किया या 7 ईयर्स होल्ड किया, तो कंपनी आपको उस पर भी रिटर्न देती है 7 ईयर्स के लिए, तो वो हो गया वाई टी सी, क्योंकि 6 साल आपको इंटरेस्ट मिला होगा और जब कंपनी ने बॉन्ड्स कॉल किए होंगे तो उस टाइम पर भी आपको कुछ अमाउंट पे किया होगा. तो वाईटीएम के केस में हमें रिडेम्पशन प्राइस मिलता है या मेच्योरिटी प्राइस मिलता है, और वाईटीसी के केस में हमें क्या मिलता है, जनरली कॉलेबल प्राइस. ठीक है, जो कंपनी डिसाइड करती है. तो देखिए इसमें क्या है, YTM and yield to call both measures of bond annual return, but they differ based on the time horizon and redemption method. YTM is the total return if a bond is held until its maturity date, while YTC is the return if a callable bond is redeemed early by the issuer. Issuer है means company. तो जो ये वही मीनिंग है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि पेपर में ना कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं वाईटीएम और वाईटीसी में क्या है. और दूसरा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां पर हमने लिमिटेशंस ऑफ वाईटीएम डिस्कस की थी, वहां पर भी वाईटीसी हमने डिस्कस किया था. तो ये आपकी एक तरह से क्या हो सकता है, रिवीजन, या कुछ लोग जो पहली बार वीडियो वॉच करें तो उनको भी वाईटीएम और वाईटीसी का मीनिंग क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. तो जैसे मैंने आपको बताया, वाईटीएम हम मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, और वाईटीसी जब तक कंपनी बॉन्ड्स को कॉल ना करे या कॉल डेट ना आ जाए. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका यही हो गया, टाइम होराइजन. YTM assumes the bond stays active until its final maturity date. YTC assumes the bond is called away on the earliest possible call date. तो ये पहला पॉइंट होगा डिफरेंस का. सेकेंड, व्हेन टू यूज. YTM हमें लॉन्ग टर्म आउटलुक प्रोवाइड करता है ऑन स्टैंडर्ड बॉन्ड्स. YTC for callable bonds as issuers often redeem them if the interest rate drop and making YTC a more realistic return estimate. तो देखिए YTC का कॉन्सेप्ट ना जनरली कंपनीज इसलिए भी करती हैं ताकि वो थोड़ा सेफ रहें. सेफ इन द सेंस लाइक कि कई बार क्या होता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो गए, आपके बॉन्ड पे 8% इंटरेस्ट आप दे रहे थे, लेकिन मार्केट में यूजुअली भी 5-6% चल रहा है. तो कंपनी को ये भी ले सकता है कि मार्केट में जब हमारे हमारे पास लोन 5-6% पे अवेलेबल है, तो हम बॉन्ड का पैसा इन्वेस्टर से 8% पे क्यों ले. तो जनरली जब इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉप होते हैं ना, तो कंपनी बॉन्ड्स को कॉल करती है, और कंपनी क्या करती है भाई, वो 8% वाली लाइबिलिटी को खत्म करके नए फ्रेश, आप कह सकते हो, बॉन्ड इशू कर सकती है या मार्केट से पैसा रेज कर सकती है जहां पर इंटरेस्ट रेट क्या है, कम. थर्ड है in result interpretation. If YTC is higher than YTM, it is generally likely the bond will be called early. क्योंकि YTC मतलब yield to call ज्यादा है देन YTM. YTM क्या, मेच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ेगा, तो मेच्योरिटी तक कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, फिर बाद में रिडेम्पशन प्राइस भी देना पड़ेगा. तो YTC कंपनी क्या करती है, YTC यूज ही तब होता है जब हमें लगता है कि कॉलेबल बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू YTM. ठीक है. एंड लास्ट, YTM कैलकुलेशन यूजेस द मैच्योरिटी डेट एंड फेस वैल्यू. YTC कैलकुलेशन रिप्लेसेस मैच्योरिटी विद कॉल डेट एंड फेस वैल्यू विद कॉल प्राइस, ऑफन अ प्रीमियम टू फेस वैल्यू. जनरली अब कंपनी भी क्या करती है, भाई इन्वेस्टर ने हमारे बॉन्ड्स लिए हुए हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, मेच्योरिटी पर तो फेस वैल्यू पे रिडीम करते हैं या प्रीमियम वैल्यू पे.
लेकिन वाईटीसी के केस में जब आप कम इन्वेस्टर से पहले बॉन्ड्स मंगवा रहे हो तो हम जनरली उनको थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो एक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कि हम आपका जो बॉन्ड है वो थोड़ा प्रीमियम प्राइस पे ले लेंगे। तो वाईटीसी के केस में प्रीमियम प्राइस क्या होता है, थोड़े पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाईटीएम। तो ये इसके बेसिक मीनिंग और डिफरेंसेस थे वाईटीएम और वाईटीसी में। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम वाईटीएम और वाईटीसी दोनों कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस सी। So let us start with a practical question. See, अभी हमने डिस्कस किया YTC क्या होता है और लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था YTM क्या होता है। ठीक है, कैलकुलेशन हमने YTM की लास्ट वीडियो में सीखी थी। तो इट इज सिमिलर टू YTC ऑल्सो। तो ये वाला क्वेश्चन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहां पर हम 4 पार्ट्स निकालेंगे। अप्रॉक्स YTM, एक्चुअल YTM, अप्रॉक्स YTC, एक्चुअल YTC। सो दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो भी स्टेप्स हैं ये हमने लास्ट वीडियो में YTM में भी सीखे थे। तो अगर आप एक प्लेलिस्ट में पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में चेक करें तो ये आपको कंपैरेटिवली काफी इजी लगेगा। और अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले YTM भी चेक कर सकते हैं लास्ट वीडियो, तो उसके बेसिस पे आपको थोड़ा इजी होगा। बट अगेन आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस वीडियो से भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बॉन्ड, फेस वैल्यू ₹1000, कूपन रेट 8%, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, मेच्योरिटी 10 ईयर्स, मार्केट प्राइस 1140, कॉलेबल इन 6 ईयर्स, 6 साल के बाद कंपनी इनको कॉल कर सकती है और कॉल का प्राइस कितना दिया हुआ है 1100। फाइंड आउट द YTM एंड YTC ऑफ द बॉन्ड। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमें अगर से डायरेक्टली वो बोलता है YTM YTC निकालो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें अप्रॉक्स YTM और अप्रॉक्स YTC निकालना पड़ेगा। तो पहले हम YTM कर रहे हैं, तो आई एम राइटिंग इट हियर अगेन, वी आर कैलकुलेटिंग YTM फर्स्ट। बट अब यहाँ देखिए वैल्यू सारी यहाँ लिखी हुई है तो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, बट अगेन आप इंटरेस्ट बता सकते हैं 8% ऑफ 1000, so that is how much, 8% of 1000 would be ₹80। तो अब हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, अप्रॉक्स YTM। तो अप्रॉक्स YTM का फॉर्मूला क्या होगा, अप्रॉक्स YTM इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस P अपॉन N अपॉन रिडेम्पशन वैल्यू प्लस P अपॉन N, सॉरी अपॉन 2 इंटू 100। तो यहां देखिए सारी वैल्यूज आपको गिवन ही है, इंटरेस्ट 80 है प्लस व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू, फेस वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, मार्केट प्राइस, कॉलेबल प्राइस है, रिडेम्पशन वैल्यू नहीं गिवन। अगर वो नहीं गिवन तो जो फेस वैल्यू होती है वही पार पे रिडीम होगा, इसका मतलब 1000 माइनस P स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है 1140, डिवाइडेड बाय ये पूरा अपॉन में है 1000 प्लस 1140, सॉरी यहाँ पर मैं ये करना भूल गया, डिवाइडेड बाय 10 है ये, तो आई एम राइटिंग इट हियर 10 बिकॉज ये है ना फॉर्मूला, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस करंट मार्केट प्राइस अपॉन n। तो ये रिडेम्पशन वैल्यू, ये मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 10 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नीचे है रिडेम्पशन वैल्यू प्लस करंट मार्केट प्राइस अपॉन 2 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। अब 1000 में से 1140 माइनस 10, तो माइनस की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय 10 और सिमिलरली दिस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6.16%, 6.16%। अब हमारे लिए पॉइंट ये होता है कि अब हम कैसे, क्योंकि जब भी हम ये अप्रॉक्स फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो अब ये किसके क्लोज है, इट इज मोर क्लोज टू 6%। तो अब हम डिस्काउंटेड कितना लेंगे, नाउ लेट अस टेक डिस्काउंट रेट एट 6% और एज 6%। तो हम 6% पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। अगेन फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू PVIFA, R कॉमा N होता है, R हमारा 6 है, मेच्योरिटी के लिए कितना टाइम है 10 ईयर्स, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इंटू PVIF 6% कॉमा 10। तो इंटरेस्ट हमारा कितना है 80। PVIFA की आप टेबल पे चेक कर लेना, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन दिया था, आई विल गिव द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन।
ये आएगा 7.36 प्लस 1000 इंटू PVIF आप चेक करेंगे तो 0.558। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 1146.80। तो अब देखिए करंट मार्केट प्राइस 1140 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अगर पैसों में डिफरेंस होता तो हम कह देते भाई हमारा YTM 6% ही है, ठीक है। तो लेकिन अब इस केस में क्या है, ये रुपीज में डिफरेंस आ रहा है, जबकि मार्केट प्राइस 1140 है और 6% पे 1146 आ रहा है। तो अल्टीमेटली 1140 से 6 रुपीज 6.80 ज्यादा है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते YTM। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू कम करनी है, क्योंकि 6% इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है और मार्केट प्राइस कम है। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी आप डिस्काउंट रेट इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू कम होगी। जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी करते थे कि प्रेजेंट वैल्यू, जैसे आप कभी भी आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करते हो, रेट बढ़ा देते हो, जिससे वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो यहां पर आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंस द वैल्यू इज हायर देन मार्केट प्राइस, therefore we will increase the discount rate as 7% or to 7%। तो अब हम सारी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे, 7% के बेसिस पे करेंगे। तो यहां देखिए, आई एम डूइंग इट हेयर। तो P0 अगेन फॉर्मूला वुड बी सेम, इंटरेस्ट 80, आई एम नॉट राइटिंग दिस अगेन, into PVIFA 7%, 10 plus 1000 into PVIF 7%, 10। तो इसकी वैल्यू आप टेबल से चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यूज आएंगी आपकी 7.024 प्लस 1000 इंटू 0.508। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 1069.92। तो ये लास्ट वाली वीडियो का ही कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने डिस्कस किया था। यहां पर अगर हमारा रेट 6% है तब भी ये 1140 के पास नहीं आ रही, और जब हमने रेट इंक्रीज किया तो ये 1140 से तो बहुत कम हो गई। हमें इतना तो पता लग गया कि आंसर जो है 6% के पास होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट YTM भी हमें यही बता रहा है कि आंसर 6.16 या 2 के आसपास होगा, बट हमें एक्चुअल YTM चाहिए, लेकिन इससे भी हमें नहीं पता लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वी विल यूज इंटरपोलेशन मेथड, जैसे हम IRR में भी करते थे इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। इंटरपोलेशन मेथड, हम इंटरपोलेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहां देखिए, इंटरपोलेशन मेथड अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्यूरेट YTM। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा इंटरपोलेशन मेथड का, YTM लोअर रेट प्लस वैल्यू हाई माइनस P, वैल्यू हाई माइनस वैल्यू लो, इंटू, या आप ले सकते हो YTM हायर रेट माइनस YTM लोअर रेट, और आप उसको ये भी लिख सकते हो डिफरेंस इन रेट्स, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। तो YTM लोअर रेट, इन दोनों में लोअर रेट कौन सा है, 6 और 7 में 6%। वैल्यू हाई किसकी है दोनों केस में, इसकी है, तो 1146.80 माइनस P मैंने आपको बताया था करंट मार्केट प्राइस, दैट इज 1140 डिवाइडेड बाय वैल्यू हाई अगेन 1146.80 माइनस वैल्यू लो, वैल्यू कौन सी है 1069.92 इंटू YTM एट लोअर रेट हायर रेट बाय 7 माइनस 6, सिंपल डिफरेंस इन रेट्स भी बोल सकते हो आप इसको, 7 माइनस 6। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने इंटरपोलेशन मेथड पहले भी डिस्कस किया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको आप किस में ऐड कर देंगे, 6% में, तो आपका आंसर आएगा 6.09%। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, ये छोटी कैलकुलेशन है।
तो आई एम नॉट डूइंग इट वन बाय वन बिकॉज ये काफी सिंपल है। आप कैलकुलेटर पे इसको माइनस कीजिए, डिनोमिनेटर को माइनस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए और उस वैल्यू को किस में ऐड कर देंगे आप 6% में, तो आपका आंसर आ रहा है 6.09%। अब आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेट वाईटीएम आपकी कितनी क्लोज है, 6.16 और 6.09, लेकिन हम अप्रोक्स और एक्चुअल वाईटीएम अलग अलग और एक्यूरेट वाईटीएम अलग अलग निकाल के दिखाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो चेक किया होगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जहां पर हमें इंटरपोलेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो आप लास्ट वीडियो जरूर चेक करना। बट जब तक ये डिफरेंस जैसे 1140 है, ये 1146 है, ये 1069 है, अगर पैसों में डिफरेंस हो 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा, तो आप बोल सकते हो कि भाई 6% ही वाईटीएम हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर रुपीज में डिफरेंस आ रहा होगा तो आपको एक्यूरेट वाईटीएम निकालना पड़ेगा और ये इसका फुल फ्लेज प्रोसेस है। सिमिलरली इसी बेसिस पर आपका वाईटीसी निकलेगा। बस वाईटीसी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 10 ईयर्स का गिवन है ना मेच्योरिटी, लेकिन ये बॉन्ड कितने टाइम में कॉल अप हो जाएंगे 6 ईयर्स, तो वहां पर एन चेंज हो जाएगा, 10 की जगह क्या हो जाएगा 6 पहली चीज। और कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस जैसे यहाँ पर हमारा मार्केट प्राइस 1140 है, ये रिडेम्पशन वैल्यू वहां पर 1100 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रिडेम्पशन वैल्यू वुड बी 1100, क्योंकि बोल रहे हैं कि 6 साल में बॉन्ड को किस प्राइस पे कॉल करेंगे 1100। तो सिर्फ डिफरेंस किसका है, टाइम का और रिडेम्पशन वैल्यू का। तो अब हम वाईटीसी कैलकुलेट करते हैं, तो लेट अस सी। तो देखिए वाईटीसी कैलकुलेट करने का भी प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अप्रॉक्स वाईटीसी, जैसे हमने वाईटीएम में निकाला था। फॉर्मूला वुड एवरीथिंग वुड बी सेम। मैं यहां पर आपके नॉलेज के लिए वो वैल्यू दोबारा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फेस वैल्यू 1000, इंटरेस्ट हमारा वहां कितना था, दैट इज 80, ठीक है। और मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस का 1140। कॉलेबल बॉन्ड्स का प्राइस कितना था, दैट इज 1100, और ये कितने टाइम में कॉल अप थे 6 ईयर्स में, ठीक है ना। तो हमारे को यही वैल्यू चाहिए इसमें। अप्रॉक्स वाईटीसी अगेन फॉर्मूला वुड बी सेम जो हमने हमारा डिस्कस किया था, इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस पी अपॉन एन। आप फॉर्मूला बार बार लिखिएगा ताकि आपको लर्न हो जाए। रिडेम्पशन वैल्यू प्लस पी अपॉन 2 इंटू 100। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, अप्रॉक्स वाईटीसी। तो देखिए ये तो 80 है ही। व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू, अब कॉलेबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि ये बॉन्ड 6 साल के बाद कंपनी कॉल करेगी, तो उस टाइम पर कंपनी कितने इनको वैल्यू देगी। इट मींस रिडेम्पशन वैल्यू वुड बी कॉल एज कॉलेबल वैल्यू। हम सीवी भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ आरवी, क्योंकि रिडीम नहीं हो रहे। मैंने आरवी इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप इसमें आरवी को किससे इंटरचेंज कर सकते हो, सीवी से, कॉलेबल वैल्यू से भी, ठीक है। तो कॉलेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1100 माइनस करंट मार्केट प्राइस 1140 डिवाइडेड बाय, वहां पर हमने डिवाइड किया था 10 से, यहां हम डिवाइड करेंगे 6 से, डिवाइडेड बाय अगेन कॉलेबल वैल्यू 1100 प्लस 1140 डिवाइड बाय 2, ये 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे इनटू 100 करके, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 6.55%। तो इट मींस कॉलेबल वैल्यू का वाईटीएम कितना आ रहा है, वाईटी अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है 6.55%। अब ये मिडल वैल्यू हो गई। मिडल वैल्यू मींस ना ही 6 के पास ना ही 7 के पास। तो अगेन बट हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर है 50 से, तो हम दोबारा इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे लेट अस टेक द डिस्काउंट रेट एज 7%, क्योंकि 6.50 से ऊपर है। तो अगेन P0 इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफए, तो इंटरेस्ट इज 80 इंटू पीवीआईएफए, यहां क्या हो जाएगा 7% कॉमा 6, क्योंकि कॉलेबल इन 6 ईयर्स, प्लस अब रिडेम्पशन वैल्यू की जगह कॉलेबल वैल्यू कितनी है 1100 इंटू पीवीआईएफ 7% कॉमा 6। तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कितना है पीवीआईएफ के टेबल से, 4.767 प्लस 1100 इंटू
0.666, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 113.96, 1100, और यू कैन से 1113 1113.96। और आप चेक कर सकते हो उसकी वैल्यू कितनी है, अभी मार्केट वैल्यू 1140, जबकि हमारी कितनी आ रही है 1113, तो मतलब बहुत दूर है। ठीक है, इसका मतलब हमें वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा है और 7% वैल्यू कम आ रही है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में या लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया, हमने रेट कम किया ज्यादा किया। अब यहां क्या करेंगे, देखिए मार्केट वैल्यू 1140 है जबकि 7% पे वैल्यू कम आ रही है, हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है। हमें कहां तक लेके जानी है, क्लोजर टू 1140। तो वैल्यू इंक्रीज करोगे तो रेट क्या करना पड़ेगा, कम। तो अभी क्या कर लिखेंगे आप यहां पे, सिंस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड is lower than market price, therefore discount rate shall be 6%। तो अब हम सारी कैलकुलेशन कितने पे निकालेंगे, 6% पे निकालेंगे। ठीक है, तो सेम अगेन व्हाट वी आर डूइंग इज, हम आर यहां पर 6% लेंगे, तो आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस डायरेक्टली, P0 इज इक्वल टू 80 इंटू PVIFA 6% कॉमा 6 प्लस 1100 इंटू PVIF 6% कॉमा 6। तो आप टेबल से वैल्यू चेक कर लीजिएगा कितने आएगी PVIF के टेबल से। मैं बता देता हूं आपको, 4.917 प्लस 1100 इंटू 0.705। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1168.86। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगेन ये वैल्यू कम थी 1140 से, ये वैल्यू क्या है 1140 से ज्यादा है। तो अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरपोलेशन मेथड से लगाना पड़ेगा, इंटरपोलेशन मेथड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्यूरेट YTC, एक्यूरेट YTC। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता लग गया होगा, YTC लोअर रेट प्लस वैल्यू हायर माइनस P, ठीक है, अपॉन वैल्यू हायर माइनस वैल्यू लोअर अपॉन YTC हायर माइनस YTC लोअर। और आप ये भी लिख सकते हो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट्स। आई होप आप अगर आप पूरा वीडियो चेक करें तो आपको फॉर्मूला अब लर्न हो गया होगा। मैंने YTM की जगह सिंपल YTC लिखना शुरू कर दिया। तो YTC लोअर रेट दोनों में कौन सा है, 6%। वैल्यू हायर किसकी है, 1168.86 माइनस मार्केट प्राइस 1140 डिवाइडेड बाय 1168.86 माइनस लोअर रेट की वैल्यू, हायर रेट की वैल्यू कितनी है 1113.96 इंटू 7 माइनस 6, परसेंटेज में है सारा। तो आपको इंटू 100 अब दोबारा करने की यहाँ जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी वैल्यू हमारी उतनी है। तो ये तो 1 हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे और 6 में ऐड करेंगे तो आपकी आंसर आएगी 6.53%। तो आपका एक्यूरेट YTC कितना हो गया, 6.53%। और जबकि आपका अप्रोक्सीमेट YTC कितना आ रहा था, 6.55। अब आप कहेंगे कि 1-2% का परसेंट का तो डिफरेंस है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता पैसों के अंदर, मान लीजिए अब ये 1140 है, यहाँ आता 1139.68, तो मतलब पैसों में डिफरेंस है, तो हम उसको कंसीडर कर लेते कि 7% होगा YTM। लेकिन अगर वो रुपीस की टर्म्स में डिफरेंस आ रहा होगा तो आपको एक्यूरेट निकालना पड़ेगा। एक्यूरेट में हो सकता है वो 1-2% ही शो कर रहा हो, 0.12%, बट हमें कैलकुलेशन इसकी इस तरीके से ही करके दिखानी पड़ेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्यूरेट YTC का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को YTM और YTC के क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत रहती है।
कुछ लोगों को ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी में भी प्रॉब्लम रहती है। इसका मैं वीडियो आपको, जो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है पहले, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, और साथ में इस प्रेजेंट वैल्यू टेबल का भी लिंक आई विल पास ऑन इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel. Thank you.